सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 3 कर रहे थे। देखिए चैप्टर नंबर 3 में भी हम एक्सरसाइज 3.5 कर रहे थे, क्योंकि 3.1 से 3.4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। उन सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखो आज हम स्टार्ट करेंगे 3.5 और देखो उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इसमें राउंड ऑफ द गिवन नंबर टू द नियरेस्ट 100 मींस हमारे पास जो भी इस क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट दिए हुए हैं उनको सबसे पहले हमें नियरेस्ट 100 का राउंड ऑफ करना है, ठीक है। सबसे पहले नियरेस्ट 100 का राउंडिंग ऑफ करनी है हमारे लिए। एंड एस्टिमेट देयर सम, तो पहले नियरेस्ट 100 की राउंड ऑफ करना है, उसके बाद जो राउंड ऑफ करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा और तो उसको हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सम एंड द एस्टिमेटेड सम, और उसके बाद हमें क्या करना है, माइनस करना है एक्चुअल सम और एस्टिमेटेड सम को। अब देखो सबसे पहले इसकी कुछ प्रोसेस है इस क्वेश्चन को करने की। तो ए वाला पार्ट मैं बताता हूँ आपके लिए। एक पार्ट अच्छे से सीख लो, बाकी पार्ट बहुत ही इजीली आपको बन जाएंगे, ठीक है। मैं सारे पार्ट करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ फर्स्ट पार्ट देखना है, ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट पार्ट में जो ये वही वाला फर्स्ट पार्ट है जो ऊपर लिखा हुआ है, देखो ये 444 है फर्स्ट पार्ट, यही, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना था, नियरेस्ट 100 फाइंड करना था। तो पहले तो हम सारे नंबर के, इस वाले के, इस वाले के, इस वाले के क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 निकालेंगे, ठीक है। राउंडिंग ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 की। तो 444 का जब हम नियरेस्ट 100 करेंगे तो क्या आएगा, देखो 444 का नियरेस्ट 100 करना, ये मैं साइड में बता रहा हूँ। तो ये किस किस नंबर के बीच में आता है, 400 और 500। तो ज्यादा किसके पास है, 444 400 के पास है। तो 444 का राउंड ऑफ अगर हम करेंगे नियरेस्ट 100 का तो क्या आएगा, हमारा 400 आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका राउंड ऑफ जब हमने किया तो ये आ गया हमारा 400, ठीक है। अब 214 का राउंड ऑफ करो, 214 का, तो 214 200 और 300 के बीच में आता है, ज्यादा पास किसके है, 200 के पास है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 214 का नियरेस्ट 100 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो हमें 200 यहाँ लिखना है। 879 का अब आप बताओ मुझे 879 का राउंड ऑफ क्या होगा। तो 879 हमारा 800 और 900 के बीच में आएगा। तो हमारा किसके मींस इसका राउंड ऑफ जब हम नियरेस्ट 100 करेंगे तो 900 आएगा, ठीक है। आई होप आपको राउंडिंग ऑफ अच्छे से आते हो, क्योंकि राउंडिंग ऑफ आएगी तभी हमें ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से बनेगी, ठीक है। अगर नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं एक बार आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा कि हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या बोला था उन्होंने, राउंड ऑफ करने के बाद देखो अगर हम क्वेश्चन देखें, सबसे पहले इन्होंने हमसे क्या बोल दिया था कि राउंड ऑफ कर दो। राउंड ऑफ करने के बाद क्या करो, राउंड ऑफ कर दो और उसके बाद एस्टिमेट देयर सम, और उसके बाद उसको सम भी करो। तो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद इसको प्लस करेंगे राउंड ऑफ करने के बाद। तो चलो अब हम इसको प्लस करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो ये इसको 4, ये सब तो 0 ही हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये 0 और ये सेकंड रो में भी 0। अब 4 + 2 होता है 6 और 6 + 9 होता है 15। तो जब हमने ऐड किया तो मेरा 1500 आया, ठीक है। नियरेस्ट 100 ये आएगा, ये जो आया है ना हमारा, ये जो आया, ये हमारा आया है एस्टिमेटेड सम। क्या आएगा, एस्टिमेटेड सम, ठीक है। क्योंकि हमने एस्टिमेट किया है ना, लगभग एस्टिमेटेड सम, ठीक है। जब भी हम राउंड ऑफ करके ऐड करते हैं किसी भी नंबर को तो वो आता है हमारा एस्टिमेटेड सम, ठीक है। और जब हम डायरेक्ट ये जो नंबर दिए हुए हैं इनको डायरेक्ट अगर हम प्लस कर दे तो वो होता है हमारा एक्चुअल सम। कौन सा, एक्चुअल सम। तो अब देखो अगर आप क्वेश्चन में देखो तो इसमें क्या लिखा था इन्होंने, देखो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ये वाला पार्ट तो हो गया। देखो यहाँ से राउंड ऑफ कर लिया हमने और उसके बाद नियरेस्ट 100 निकालने के बाद उसका एस्टिमेट सम भी निकाल लिया। अब हमें करना है इसका बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट इन द सेंस जो सेकंड पार्ट है ये जो क्वेश्चन में, वो हमें करना है। देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सम एंड द एस्टिमेटेड सम। अब हमें डिफरेंस निकालना, मींस माइनस करना है एक्चुअल सम और एस्टिमेटेड सम का। तो देखो हमारे पास एस्टिमेटेड सम तो है,
एस्टिमेटेड तो सम है हमारे पास, ये हमने निकाल लिया। राउंड ऑफ करके जो हम सम निकालते हैं वो हमारा एस्टिमेटेड सम होता है। अब हमें एक्चुअल सम भी तो निकालना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्चुअल सम। एक्चुअल सम के लिए क्या होता है, हमें सीधा डायरेक्ट जो हमारे नंबर गिवन रहते हैं ना ये वाले, इनको हमें डायरेक्ट प्लस करना रहता है। तो चलो हम इसको प्लस करते हैं। तो 444 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, 444 214, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 444 214, और तीसरा नंबर हमारा क्या है, 879, 879। तो जब हम इनको तीनों को प्लस करेंगे ना, इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक्चुअल सम आएगा, ACTUAL, एक्चुअल सम। क्लियर है। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, देखो 4 + 4 8, 8 + 9 17, तो 1 इधर 7 इधर। ठीक है। अब 1 + 4 होता है 5, 5 + 1 होता है 6, 6 + 7 होता है हमारा 13, तो 1 इधर 3 इधर, और 1 + 4 5, 5 + 2 7, और 7 + 8 15, तो ये 50। तो ये आ गया हमारा एक्चुअल सम। ठीक है, ये आ गया हमारा एक्चुअल सम। तो ये जब राउंड ऑफ करके हमने ऐड किया था तो ये हमारा आया था क्या, एस्टिमेटेड सम। तो ये था हमारा एस्टिमेटेड सम, और ये आ गया हमारा क्या, एक्चुअल सम। अब इन्होंने बोला था ना, देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, इसके बाद हमें क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस बिटवीन मतलब डिफरेंस जहां पर भी वर्ड आ जाता है इसका मतलब हमें माइनस करना है। तो अब हम क्या करेंगे, किस किस को माइनस करना है, देखो एक्चुअल सम एंड एस्टिमेटेड सम। तो हम किस में से किसको माइनस करेंगे, एक्चुअल सम में से एस्टिमेटेड सम को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक्चुअल सम, एक्चुअल सम माइनस एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड सम। ठीक है। तो अच्छा अगर हम देखें तो एक्चुअल सम हमारा कितना था, ये आया था ना 1537, इसमें से हमें माइनस करना है। अच्छा मैं इसको एक काम करता हूं, ऐसे लिख लेता हूं माइनस। ठीक है, कौन सा, ये हमारा आया था 1500 है ना, एस्टिमेटेड सम हमारा कितना है 1500, तो 1500, तो ये आ गया हमारा कितना, 7 का 7, 3 का 3, और ये 0 0 आगे के नंबर आ जाएंगे। तो आंसर मीन्स ये 0 0 लिखने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती है, हम सीधा यही लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो रहते हैं ना आगे के, आगे जितने भी जीरो आते हैं किसी भी नंबर पे वो कोई मतलब के लिए रहते हैं। तो इसको और अगर इक्वल टू लिखना तो आप 37 लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अपन को करना क्या, देखो अगर आपको पहला पार्ट समझ में आ गया तो आप क्या करेंगे, पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि यही यही हमें करना है हर क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको राउंड ऑफ करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे नंबर का, जो भी दिया हो नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 1000 उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आप उसको प्लस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा एस्टिमेटेड सम। फिर उसके बाद जो नॉर्मल नंबर होते हैं उनको प्लस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्चुअल सम, और उसके बाद एक्चुअल सम में से एस्टिमेटेड सम आप क्या कर देंगे, माइनस, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कंप्लीट। अब हम देखते हैं बी वाला पार्ट, है ना। तो देखो बी वाला पार्ट हमारा ये है। अब इसमें देखें तो हमें नियरेस्ट 100 फिर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एस्टिमेटेड सम टू। तो पहला जो है वो 269, तो 269 का नियरेस्ट 100 करेंगे तो क्या आएगा, 269 का नियरेस्ट 100 करेंगे तो आएगा हमारा 300, क्या आएगा 300। फिर 1792 का जब हम नियरेस्ट 100 करेंगे तो देखो हमें नियरेस्ट 100 कर रहे हैं ना, तो नियरेस्ट देखो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, 1792 का हमें नियरेस्ट 100 करना है, तो हम सिर्फ लास्ट की 3 वैल्यू देखते हैं। तो 792 का नियरेस्ट 100 करेंगे, 792 किसके पास होगा, 700 या 800 के, तो 792 है, इसका मतलब 800 के पास, और ये 1 हमारा एज इट इज हम लिख देते हैं। तो नियरेस्ट 100 आई होप आपको पता होगा। तो 192 का नियरेस्ट 100 निकालते हैं तो कितना आता है 1800, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1800। ठीक है, इसके बाद 731 का नियरेस्ट 100 क्या आ जाएगा हमारा, तो बताओ 731 का क्या आएगा नियरेस्ट 100, 700 आएगा ना, तो हम 700 लिख देंगे। अब इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है, तभी तो हमारा एस्टिमेटेड सम आएगा ना जब हम इसको प्लस करेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे प्लस, और इसको करेंगे हम प्लस, तो 0 का तो 0, 0 का 0, फिर 8 + 3 होता है हमारा कितना 9 10 11, 11 + 7 होता है हमारा 18,
तो 1 इधर 8 इधर और 1 + 1 हो जाएगा 2। तो जब हमने ये आ गया हमारा एस्टिमेटेड सम, क्या क्या एस्टिमेटेड सम, ठीक है। अब हम निकालेंगे एक्चुअल सम, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल सम। तो एक्चुअल सम मैं बाद में लिखूंगा, पहले तो मैं ऐड कर देता हूँ इन नंबर्स को। तो एक्चुअल सम में कौन कौन से नंबर हम ऐड करेंगे, देखो जो नॉर्मल नंबर रहते हैं ना ये वाले, इन्हीं को हम ऐड कर दे तो हमारा एक्चुअल सम आता है। तो हम क्या करेंगे 269, ये मैं नंबर लिख लेता हूँ। कौन कौन से हमारे 3 नंबर 269, 1792 प्लस 731, ठीक है। इनको हमें प्लस करना है, तो इनको प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा ये हमारा क्या होगा, एक्चुअल सम होगा, ठीक है। एक्चुअल सम, इसको प्लस करो तो 9 + 2 हो गया 11, 11 + 1 हो गया 12, है ना। 9 10 11 और 12, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो 1 इधर 2 इधर, फिर 6 + 1 7, 7 + 9 16, है ना। और 16 + 3 19, तो 1 इधर 9 इधर, फिर 7 + 7 14, 14 + 2 16, 16 + 1 17, प्लस तो आप कर ही लेंगे, है ना। इसके बाद 1 + 1 2, तो 2792 आया हमारा एक्चुअल सम। अब हमें क्या करना है, एस्टिमेटेड सम और एक्चुअल सम को माइनस। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बड़ा हमारा एस्टिमेटेड सम है, इसलिए हम एस्टिमेटेड सम पहले लिखेंगे। तो हम लिखेंगे, देखो जो बड़ा होता है ना, जो भी नंबर बड़ा होता है हम उसको ही लिखते हैं पहले। तो एक सेकेंड रुको। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया एस्टिमेटेड सम माइनस एक्चुअल सम, है ना। एस्टिमेटेड सम मेरा 2800 आया था और एक्चुअल सम हमारा आया था 2792। इनको माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 0 को तो ये 10 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा और ये हमारा 7 हो जाएगा। तो 10 में से 2 गया तो हमारा आ गया 8, 9 में से 9 गया तो आ गया 0, 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0। इसका मतलब हमारा क्या 0 0 आ रहा है ना। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, एक्चुअल एस्टिमेटेड सम माइनस एक्चुअल सम। इसका यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, इसका जो हमारा आंसर आया वो हमारा 8 आया, है ना। एक्चुअल सम माइनस एस्टिमेटेड सम का आंसर 8 आया। तो ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा आंसर। तो बस इतना ही करना था। सबसे पहले नियरेस्ट 100, फिर उसके बाद क्या करो एस्टिमेटेड सम निकल आता है उससे, फिर हम एक्चुअल सम डायरेक्ट फिर उसको माइनस कर देते हैं। अब हम करते हैं सी वाला पार्ट जल्दी जल्दी। देखो सी वाले पार्ट में क्या है, 342 नियरेस्ट 100 क्या होगा, 342 का 300 होगा। 879 का बताओ नियरेस्ट 100 क्या होगा, 900, क्योंकि 879 800 और 900 के बीच में आता है, तो ज्यादा पास 879 के 900 है। अब 1895 है, तो 1895 के लिए हमें तो सिर्फ 895 देखना है। तो 895 जो है वो हमारा 800 और 900 के बीच में आता है, तो 900 के पास ज्यादा रहेगा 895, ठीक है। नियरेस्ट 100 है ये। अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है, सेपरेट वीडियो बना करके। तो इसका जब आप निकालेंगे नियरेस्ट 100 तो ये आएगा 91900। ऐड कर दो, ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, ये 0 ये 0, 9 + 9 18, 18 + 3 18 के बाद 19 20 21, तो 2 कैरी आएगा और 1 इधर, 2 + 1 3, तो 3100 आ गया हमारा क्या एस्टिमेटेड सम, एस्टिमेटेड सम, ठीक है, क्योंकि हमने इनको राउंड ऑफ करके किया है ना। अब हम निकालेंगे क्या एक्चुअल सम निकालेंगे। तो एक्चुअल सम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो नॉर्मल जो नंबर रहते हैं ना इनको ऐड करना पड़ेगा। यही नंबर हम ऐड करेंगे तो हमारा एक्चुअल सम आएगा। तो एक्चुअल मींस वैलिड सम जो हमारा है, चलो ऐड करते हैं। सबसे पहला है 342, फिर है हमारा 879 और तीसरा है 1895, 1895, ठीक है। 879 ही है, हाँ। अब चलो ऐड कर दो इनको। ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 9 + 2, 2 + 9 होता है 9, 10 11, 11 और 5 16, तो 1 इधर 6 इधर, 4 + 1 5, 5 + 7 7 5 12, 8 9 10 11 12, हाँ 12, 12 + 9 21, तो 2 इधर 1 इधर, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। अब 2 + 3 5, 5 8 + 8 16, 16 17 18 19 20 21, तो 2 इधर 1 इधर, 2 + 1 3, तो 3116, ये जो आया है ना 3116, ये आया है हमारा क्या एक्चुअल सम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यह है एक्चुअल सम,
अब हम निकालेंगे क्या, कौन बड़ा है हमारा, एस्टिमेटेड या एक्चुअल। तो देखें तो हमारा एक्चुअल सम बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्चुअल सम माइनस एस्टिमेटेड सम। ठीक है, तो एक्चुअल सम कितना है 3100, तो 3100 लिख दिया, माइनस करना पड़ेगा थ्री, सॉरी ऊपर मैंने उल्टा लिख दिया, एक सेकंड में इसको सही करता हूँ। एक्चुअल सम हमारा कितना है 3116, तो 3116 हम सबसे ऊपर लिखेंगे 3116, और मेरा एस्टिमेटेड सम क्या था 3100, तो ऑब्वियसली जब माइनस करोगे तो 6 का 6, 1 का 1, ये 1 में से 1 गया कुछ नहीं, इसमें से गया कुछ नहीं, 3 माइनस 3 0 ही होगा ना। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। और ये सब भी आंसर रहेंगे हमारे, एस्टिमेटेड सम, एक्चुअल सम, और ये जो डिफरेंस है ये हमारा डिफरेंस आया है ना, तो ये सारे के सारे हमारे आंसर। तो इस तरीके से हमारा हो गया सी वाला पार्ट। अब हम डी वाला पार्ट देखते हैं। तो देखो डी वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले अगर हम देखें, एक मिनट, देखो डी वाले पार्ट में 343 का नियरेस्ट 100 करेंगे तो कितना आएगा, 343, 300 और 400 के बीच में आता है ना, तो 300 के पास होगा। 486, 400 और 500 के बीच में आता है तो 500 के पास होगा। 7284, हमें 284 बस देखना है, तो 284, 200 और 300 के बीच में आता है, तो ज्यादा पास में 300 के। तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, 7300, क्योंकि हम नियरेस्ट 100 निकालना है, 7300 लिख देंगे। इसको ऐड कर देंगे, अब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एस्टिमेटेड सम आ जाएगा। तो चलो ऐड करो इसको, तो 0 का 0, 0 का 0, 5 + 3 8, 8 + 3 9 10 11, तो 1 इधर 7 + 1 8। तो जब हमने क्या निकाला, जब हमने ये हमारा एस्टिमेटेड सम आ गया, ठीक है, एस्टिमेटेड सम। अब हम निकालेंगे क्या, एक्चुअल सम निकालेंगे। एक्चुअल सम निकालेंगे तो एक्चुअल सम हमारा कैसे आएगा, देखो नॉर्मल जो नंबर रहते हैं उन्हीं को ऐड कर दो डायरेक्ट। तो 343, दूसरा 486, तीसरा 7284, इनको ऐड कर दो, सीधा ऐड करो, क्या आएगा देखो, ऐड करते हैं, 3 + 6 9, 9 + 4 9 के बाद 4 करें तो 13, तो 1 इधर 3 इधर, ठीक है। फिर इसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ ठीक है। 8 + 8 16, 16 + 4 20, 21, इसको ऐड करेंगे तो 21 आएगा। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11, तो 1 इधर 1 इधर, ठीक है। इसके बाद 7 + 1 8, तो ये आ गया हमारा क्या, ये आया है ना जो हमने अभी ऐड किया, ये हमारा एक्चुअल सम है, एक्चुअल सम। अब अगर हम देखें तो एक्चुअल सम हमारा ग्रेटर है और एस्टिमेटेड सम छोटा है, तो अपन क्या लिखेंगे, एक्चुअल सम माइनस एस्टिमेटेड सम। तो क्या है, एक्चुअल सम हमारा कितना है 8113 और एस्टिमेटेड सम 8100 है ना, 8100 ही तो है। इसको माइनस कर देंगे तो 3 का 3, 1 का 1, 1 में से 1 गया तो 0 और 8 में से 8 गया 0, ऐसे में क्रॉस लगा रहा हूँ, मीन्स आंसर, ये जो हमारा आंसर है ना, ये डिफरेंस जो आया है, डिफरेंस, इसको हम डिफरेंस भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे नॉर्मल भी लिख सकते हो, एक्चुअल सम माइनस एस्टिमेटेड सम, तो ये 13 आ गया। तो इस तरीके से हमारे ये हो गया डी वाला पार्ट भी कंप्लीट, है ना। तो यही डी पार्ट ही तक था हमारा, कैसे, क्वेश्चन नंबर 1 में, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 हुआ 3.5 का कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना। अपने फ्रेंड्स को भी आप बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं ये पेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको पता ही है मिल जाएगी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।